कौन सा कर क्या घमंड दिखा रहे हो? मुट्ठी भर लोग गए थे आगरा में और सोच रहे हो कि तुमने तीर मार दिया। हमें हमारे यादव समाज का एक लड़का यूं करता है ना तो हट्टा कट्टा सांड भी वहीं खड़ा हो जाता है, जानता है यादव का लड़का आ रहा है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ तू बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, ऐ तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सब हम खुद ही सुनिए, दारा सिंह खुद उनको चलना सिखाया है और वो आके हमारे नेताजी को कुछ उल्टा सेना को दारा सिंह चलना सिखा है। और क्या। साथियों नमस्कार, मैं नितिन यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक सवाल, आज तारीख 17 और 19 तारीख को अखिलेश यादव को आगरा जाना, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव जाएंगे कि नहीं, क्योंकि करनी सेना के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, गोली मार देंगे, गर्दन काट लेंगे, तमाम सवाल ऐसे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है और इस पर क्या एक्शन होगा, और 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सवाल है। और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा जाएंगे या डर गए करनी सेना से? देखिए, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ तू बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, ऐ तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद माननीय रामलाल जी सुमन जी के यहाँ वो जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और ये जो कुकर्मी सेना है या जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में गलत बयान दे रहे हैं, समय का इंतजार है और ये प्रदेश की जनता देख रही है। आप कह रहे हो कुकर्मी सेना और करनी सेना है? कुछ नहीं है, वो फर्जी और नकली सेना है। जैसे अंग्रेज अपने लोगों को पुलिस की वर्दी पहना करके गलत काम करते थे, उसी तरह इस समय कुकर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है, जो अपने मुकदमे वापस लेता है, वो इस तरह की जो विकास, महंगाई, जो गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे को हटा करके इस तरह की गलत बयानबाजी करा रहे हैं। लोकतंत्र में उनको जनता ने चुना है प्रदेश की जनता के समस्या का हल करने के लिए, लेकिन अब साल भर का समय बचा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी परेशान दुखी वर्ग के लोग इस चीज को देख रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री कुकर्मी, मुख्यमंत्री आप कुकर्मी बोल रहे हैं उनको? मुख्यमंत्री देखिए, कर्म से लोग पहचाने जाते हैं। मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने कहा भोगी। योगी आदित्यनाथ, अजय बिष्ट ये सुविधा भोगी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया और ये चाहे जो कर ले, चाहे जिसको बैठा ले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, किसी के भी रोकने की हैसियत नहीं है। नाक पोंछने का सहूर नहीं है, वो माननीय जी को रोक लेंगे, जिनको हम खुद ही सुनिए, दारा सिंह खुद उनको चलना सिखाया है और वो आके हमारे नेताजी को कुछ उल्टा सेना को दारा सिंह चलना सिखा है। और क्या। इतिहास पढ़ो पहले तुम, इतिहास, और उसको समझो। जब समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यादव क्या था। और ये करनी पनी सेना कुछ नहीं होती है। जो सेना है वो देश की जवान है, जो हमारे लिए। करनी सेना नहीं होती। करनी सेना ने 12 तारीख को आगरा में दिखा दिया, उसके पहले रामलाल जी सुमन दिखा दिया। कैसे? मैंने तो कहा था कि इतना खरोच दिखा दे, इतना गोली मारने की बात कर रहे हैं। अरे यार, अपराधी और कौन सी बात करेगा। वो मुख्यमंत्री के बोल थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बोल थे, समझ गए ना। और गोली मार देंगे, मारे जिसके हिम्मत हो, जिसके हिम्मत हो आ जाए। आ रहे हैं 19 तारीख को हम लोग जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे जरूर। अरे हम भी जा रहे हैं। और सुनिए, समाजवादी जब लाल टोपी पहनता है ना तो दिल्ली में बैठा आदमी हिल जाता है, जानता है कि मेरी सत्ता जाने वाली है। और मैंने कहा था कि अगर 12 तारीख को अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो सरकार गिरा देंगे। 24 घंटे से पहले आपने देखा था कि वहाँ कितनी फोर्स लगा दी गई थी, कितनी लाठियाँ, तलवारें लहराई जा रही थी, खुली धमकी दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि यार जब अपराधी है तो गुंडे हैं, बदमाश हैं, तलवार नहीं है और क्या धमकाएंगे, फूल चलाएंगे। समझ गए। अब यही फर्क है समाजवादी में और
आरएसएस में उर्फ भारतीय जनता पार्टी। गुंडे बदमाश जो होते हैं वही तलवार हथियार रखते। हम तो लोग भैया शांति का पाठ अच्छा, देते हैं। अखिलेश यादव को आगरा जाना सेफ है या नहीं? देखिए अखिलेश जी जाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इम्तिहान का घड़ी है कि वो क्या करते हैं। उन अपराधियों को रोकते हैं या उन अपराधियों को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देंगे तो हम नहीं जानते, समाजवादी कूट देंगे। धमकी दे रहे हैं आप भी? ये धमकी है। अरे भाई चूड़ी थोड़े पहन लेंगे हमारे नेता के, कुछ कह देंगे। अरे पिछड़े दलित के भगवान हैं, पिछड़े दलित के भगवान है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। समझ गए? तुमको यही नहीं पता होगा कितने की पढ़ाई की खर्चा उठाते हैं, कितने इलाज के लिए पैसा देते हैं। अगर भगवान है तो समाजवादी पार्टी करनी सेना से कैसे सामना करेगी? मैं जितना कर रहा हूँ तो सुनो पहले। उनके पास लेटर लिखते लिखते आप परेशान हो जाओगे। हजारों लेटर लिख के एक आदमी देता है, उनके डीएम को देता है, उनको देता है, मगर सुनवाई नहीं होती। यहाँ माननीय जी के पास आइए, तुरंत आपके लिए 4 आदमी खड़ा कर देते हैं कि जाओ इसकी सुरक्षा करो, इसकी सहायता करो। तो ये भगवान है कि वो राक्षस रूप। अब अखिलेश यादव की सुरक्षा कौन करेगा? 19 को जाएंगे और गोली मारने की लगातार जो बात करी, अब अखिलेश यादव की सुरक्षा कौन करेगा? अखिलेश यादव के इतने सिपाही हैं कि एक गोली ऊह चलाएंगे ना 100 छत्ते खड़े हो जाएंगे इस सीना तान कर। समझ गए? अभी तुम अजमा ही नहीं पाओ। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता, उसके बाद वहाँ का जो उनके घर पे जो कुत्ता पाले होते वो भी नहीं पूछता है उनको। और यहाँ माननीय जी कितने साल से सत्ता में नहीं है, उनके लिए लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हैं। यही इसी में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए। और कौन सा कर क्या घमंड दिखा रहे हो? मुट्ठी वाले लोग गए थे आगरा में और सोच रहे हो कि तुमने 3 बार दिया। हमें हमारे यादव समाज का एक लड़का यूं करता है ना तो हट्टा कट्टा सांड भी वहीं खड़ा हो जाता है, जानता है यादव का लड़का आ रहा है। और वो हमारे सांसद जी को, हमारे माननीय जी को तुम उल्टा सीध बोल दोगे, चले जाओगे, करारा जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव को अगर कुछ होता है तो? हाँ, फिर तो रोक नहीं पाएंगे योगी जी भी। हाँ, क्या कर सकते हैं यादव समाज और समाजवादी पार्टी? फिर क्या कदम उठाएगी अगर कोई? सरकार गिर जाएगी यार, सरकार गिर जाएगी। प्रधानी नहीं जीत पाएंगे ये लोग। कौन नहीं जीत पाएगा? मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, बता। अरे कौन सा मुख्यमंत्री है? एक आदमी को 10 रुपया तो देने की हिम्मत नहीं होती। अरे सिविल अस्पताल है, ये सब है, देखो जो सब में लुटेरी मची पड़ी है? आप हमें बता दो किसी के इलाज के लिए। प्रशासन और मेरी बात सुनो यार, प्रशासन उसका होता है जिसकी सत्ता होती। पहले ये बताओ आज कै साल से योगी है? सही बताना। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुमने सुना है? ये जो नए वाले बने हुए हैं, एक तो फर्जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कैसे फर्जी हो सकते अरे हैं? पैकेज में ज्यादा लवन न करो, समझ गए? नहीं फूकूंगा तो उड़ोगे 250 ग्राम के। कौन देगा? कौन पैकेज दे रहा? कौन पैकेज देगा बताइए? रुकिए, जब सवाल पूरा नहीं होने तो क्या लगता? कौन पैकेज दे रहा है? चेहरा देखो भैया, इनको बताइए कौन पैकेज? अगर इनकी बात करो तब पैकेज, ना करो तब पैकेज। मेरी बात ना करो, सुनो मेरी बात तुम ना करो, हाथ जोड़े तुम्हारे। तुम जनता की बात करो। जनता की तो बात करें। क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जनता में नहीं आती है? आती है। आप वो बात दिखाओ ना कि कितने लोग एप्लीकेशन इनको दिए, उस पर सुनवाई क्यों नहीं होती? ठीक है, हम निपट लेंगे ये फर्जी सेना करनी पड़ेगी, कुकर्मी सेना से। तुम जनता का आवाज बताओ कि डीएम कितने कार्रवाई किए, एसडीएम कितने लोगों की सुनी, उनकी न्याय मिल रहा है कि नहीं, भूमाफिया जेल गए कि नहीं गए, ये जाके दिखाओ जाके। ये होती पत्रिका, ठीक है। और जो पैकेज के नाम पे तुम्हारा चेहरा बता दिया था, भैया बाबूजी हमें ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, ये दाढ़ी ऐसे नहीं पक रही, हम जनता के ही बीच में है, गरीब का बेटा हूँ, नमक रोटी खाता हूँ, दलाली नहीं करता हूँ और न करूंगा। और मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम समझ लेना, मुख्यमंत्री जो तुम्हारा है फर्जी है, ये मुख्यमंत्री नहीं है और न ये बाबा है। अगर बाबा होता आज उत्तर प्रदेश में गली गली चौक चौक पे क्या खुले हैं? शराब के ठेके। 10 कदम जाओ शराब के ठेके, 10 कदम जाओ शराब के ठेके खुले। मगर स्कूल कितने खुलवाए नहीं? पूछो जाके। और तो कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ना तुम लोग, कि हिंदू राष्ट्र अपमान हो गया, और क्या कहते हैं, आहत हो गई, हो जाती है। अब नहीं हिंदू आहत हो रहा है, ये शराब कौन पिएगा? हिंदू के लड़के पिएंगे, एक्सीडेंट होंगे, हाथ पांव टूटेंगे। तो करनी सेना वाले कह रहे हमारे महापुरुष का अपमान हुआ और हमारे उनका अपमान किया, आहत किया, तभी वो ऐसा कर रहे हैं।
हम कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है यार, कैसे आदमी हो भैया, धन्य हो भैया गोदी वाले हो, अरे थोड़ा शर्म खा जाओ, मर जाओ कहो पानी डूब के, तुम शर्मो देश न बर्बाद करो। समझ गए? मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का योगी जो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र लाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र ऐसे आएगा, हिंदुओं को शराब पिला के गली गली चौक चौक, जो कल तक नहीं शराब पाते थे अब वो भी अपने चौराहे पे जाके पीना सीख जाएंगे। तो देश को कहीं ना कहीं खोखले करने की साजिश है और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने में। आपने शराब का जिक्र किया, तो इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बंद कर दी? बंद कर देना चाहिए सरकार को। इतने खुले थे कि जो लोग थे दूर दूर थे। आज हम आज की बात कर रहे हैं, बंद क्यों नहीं की? जब आपने शराब की बात की तो क्यों नहीं बंद की? बंद कर देना चाहिए था ना, इतना पावर था उनके पास। बंद होता है, ठीक है, बंद हुए हैं, कई जगह बंद हुए, जहां जहां मांग हुई वहां बंद हुए। हम आज की बात कर रहे हैं, तुम वहीं ले जा रहे हो। कई साल से सरकार में है, कई साल हुए? 8 साल से। 8 साल में कितने काम किए बताओ? अब बोल तो रहे काम की बात करते हैं ना। अरे बताओ ना कितने लोग कितना काम किए बताओ? अगर काम ना कर तो जनता ऐसे सपोर्ट करती लगातार चुनाव कर रही। और ये जो रिवाल्वर तान लेते हो रात में और जाके गली गली हड़काते हो, बच्चों को कैद कर देते हो, तब उनसे वोट लेते हो। कौन करता है? वो कहीं के कौन करता कौन है? तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी वाले। मिल्कीपुर वहाँ देखो उपचुनाव में क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया बताइए? क्या नहीं किया। अबे मर्दों की तरह लड़ा करो, मर्दों की तरह। तो करनी सेना से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? एक सीधा सवाल। 19 तारीख को आगरा। मैं संविधान को मानता हूँ, न्यायालय को मानता हूँ, न्यायालय है और जब अन्याय होता है, ये याद रखना, जब 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 धरती पर अन्याय हुआ है कुछ ना कुछ हुआ है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सुदर्शन चक्र उठाने पे मजबूर मत करना। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के लोग थे और कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को गोली मारने की जिस तरीके से बात हुई और लाल जी सुमन गर्दन काटने, थुकवा के चटवाने, तमाम ऐसे ऐसे उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का आज भी सो रहा है, कोई संज्ञान नहीं लेता है। अब 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर आगरा पहुंचते तो अखिलेश यादव सेफ हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।